में मत सोखे बच्चम विवल पवो है नचम दुंदे तुमीरम चिनम नमः लिए मले मुंडे तन से इलया दिवे पर चरण पूसा असियो सुये देविया सुईरम सयल गणे पौमे रविनो विविहे की विराया नीराया विपुराय गणे हर के वापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हे तानिवर सीहो से तंता में साय तरंगे संधाये थो ये मनो मामी पोखे दंतम दोकेयंतम दुन्नयंधिया हरे रवि भग्य शिव मगे कंठ मिसि समी इवयिं सया दंतम पणिमहि कै भूये बलिम के सेवास परिभू हुए बलिम विनी है बम्म है पसरम बढ़ा विमलना पसरम नमो परिहंतानम नमो सेथानम नमो आयरियाय नमो वज्रायानम नमो रोहि सर्वेसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। वो तो उसका फिर बाद में भाव मूल में पुष्प दंत, तो दंत यानी होता एक तो दांत भी होता और एक नष्ट करना, नष्ट करने में हो जाता दांत, इस तरह से तो दांत थोड़ा सा कम जो इंद्रिय दमन मतलब स्वरूप स्थिर जी निर्गांत कहा जाता, वह कषायों का शमन करने नहीं होता, इन्हें दुखों का अंत करने का। आचार्य धर्षण स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ
इनके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। उनमें से पहले खंड जीवोत्थान को टीका और अनुवाद सहित 6 भागों इन 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहली पुस्तक पर संपन्न होने के बाद में दूसरी पुस्तक पर प्रारंभ हुई। विषय यहाँ आ गया है मंगलाचरण संबंधी विविध विचार मीमांसा के बाद में आचार्य श्री ने मार्गना स्थान और उनके भेदों का अति संक्षिप्त स्वरूप बताया। इसके बाद शतादि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य सिद्ध करने के बाद उनका संक्षिप्त स्वरूप बताकर भेद अभेद अपेक्षा से सत अनुयोग की मुख्यता से 14 गुणस्थान और गुणस्थान अतीत सिद्ध भगवान की चर्चा। इसके बाद पुनः मार्गना स्थानों के भेदों के अंतर्गत 14 ही मार्गना के सभी भेदों की चर्चा करते हुए पहली पुस्तक का विषय संपन्न हुआ। दूसरी पुस्तक के अंतर्गत 20 प्रूपणाओं की चर्चा करते हुए प्रूपणा का अर्थ बताकर, प्रूपणा यानी मूल रूप में तो प्रकृष्ट कथन और सूत्र के द्वारा सूचित पदार्थों को विशेष स्पष्ट करने के लिए प्रूपणा के माध्यम से उस विषय का प्रतिपादन किया जाता है। 20 प्रूपणाओं के अंतर्गत गुणस्थान, प्राण, पर्याप्ति, संज्ञा, जीव समास, उपयोग और 14 मार्गना। इनमें से प्राण, संज्ञा और उपयोग का स्वरूप पहले नहीं बताया था, इसलिए यहाँ उनका प्रतिपादन किया। इसके बाद फिर इन 20 प्रूपणाओं के माध्यम से विषय का प्रतिपादन प्रारंभ हुआ। उनमें सबसे पहले सामान्य जीवों के सामान्य आलाप, इन 20 प्रूपणाओं के अंतर्गत उनका विश्लेषण ये अपना संपन्न हुआ। अब पर्याप्त जीवों में इसी स्थिति को बता रहे। पर्याप्त जीव विग्रह गति से आकर के अंतर मुहूर्त तक यह जीव निर्वृत्य पर्याप्त दशा में रहता है, यानी आहार वर्गना को ग्रहण करके उन्हें शरीर इंद्रिय आदि रूप परिणमन कराने की पात्रता विकसित करता है। जब तक इनमें से शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसका नाम पर्याप्तक हो जाता है। अंतर्मुहूर्त में सभी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद फिर जीवन व्यवहार उसका चलने लगता है। तो ऐसे जो पर्याप्त जीव हैं उनमें इन 20 प्रूपणाओं में से कौन कौन सी कहाँ कहाँ कितने कितने पाई जाएंगी, अब ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इसकी जो आपने बताया
लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त क्षुद्र भगवान, यानी श्वास के 18वें भाग में ही उनका जीवन पूरा हो जाए। वो अपर्याप्त, तो शरीर पर्याप्ति भी उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। और जो निर्वृत्तीय पर्याप्तक हैं, इनके नियम से पर्याप्ति पूरी होगी। तो अभी बन रही है, तो अभी पूरी नहीं हुई, पर आगे नियम से पूरी, ये कहलाएंगे निर्वृत्तीय पर्याप्त। कल इन सबके भेद प्रभेद अपन ने देख लिए थे। लब्धि अपर्याप्तक वाले, लब्धि अपर्याप्तक वाले नहीं, यानी वो तो जब उस पर्याय का समापन होके और अगली कोई पर्याप्तक आयु बांधे, तो फिर वहां निर्वृत्तीय पर्याप्तक होंगे वो पर्याप्त। उस भाव में नहीं, उस भाव में तो बस ये कि श्वास का 18वां भाग पूरा होगा तो मरे, कोई दूसरी गति से गया तो वो निवृत्त पर्याप्ति कहलाएगा। यहाँ से कहीं कोई जीव गया तो विग्रह गति से गया, तो विग्रह गति के टाइम पे वो कौन क्या करे? अनाहरा कहलाएगा। तो निवृत्त पर्याप्त कब कहलाएगा? ये तो जब वहां से आया यहाँ, यानी जहाँ उसे जन्म लेना वहां आया, और यदि वह पर्याप्तक होने वाला, यानी कर्म का उदय वैसा, तो वहां आने के बाद जो आहार वर्गनाओं का ग्रहण होगा और पर्याप्ति बननी शुरू हुई, पूरी नहीं बन पाई, तब तक फिर वो निर्वृत्ति अपर्याप्त है। अब पूरी बन गई पर्याप्त, और जो है लब्धि अपर्याप्त, उसके कर्म का उदय ही अपर्याप्त, तो वो पूरी किए बिना श्वास के 18वें भाग में मिल गया। यानी उसकी आयु ही उतनी। अभी वो बिना आहार वर्गनाओं के वो सारी पर्याप्ति पूरी करेगा कैसे? जब आहारक होगा तब करेगा। तो वहां पहुंचने के बाद जब उसको आहार वर्गनाओं का ग्रहण होगा तो सारी पर्याप्ति होगी। वो जो जीव जो पर्याप्तक के लिए आया है, उतने काल तक निवृत्त अपर्याप्त है, निवृत्त पर्याप्त है। उतने काल तक आया वो, उसका बंध तो हुआ वहां तक पर्याप्ति के लिए, वो निवृत्त पर्याप्त कहलाएगा। और जब उसकी सारी इंद्रिया आदि की पूर्णता हो जाएगी तो पर्याप्त हो जाएगा, तो वो पर्याप्त हो जाएगा। और दूसरे ने पर्याप्ति की आयु ही नहीं बांधी है, वो केवल क्षुद्र भव की आयु बांधी। उतने काल में वो लब्ध पर्याप्त और उसका मरण नियम से श्वास के हो जाएगा। वो दोबारा पर्याप्त होके आ सकता है, लेकिन इन दोनों में अलग अलग ही तो अभी तक इसमें पर्याप्ति तो पूरी बांधी नहीं, बांधेगा। और जो अपर्याप्ति वाला है उसने भी अभी कुछ बांधा नहीं है, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें योग्यता है वो पूरी करेगा, ये अपनी पर्याप्ति पूरी नियम से करेगा, वो नहीं करेगा, वो पर्याप्ति नियम से पूरी नहीं करेगा। आप शब्द से भी अर्थ ले सकते, लब्धि अपर्याप्त, लब्धि यानी प्राप्ति, अपर्याप्त पूरा नहीं हो पाना, उसके कर्म का उदय ही ये है कि वो पूरा नहीं होगा, वो मर जाएगा। दूसरा
निर्वृत्ति अपर्याप्त। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ होता है रचना, तो वे रचना की अपेक्षा अधूरा। कर्म का होता है उसके पर्याप्त, और कोई भी काम होते होते ही तो होगा नहीं, तो रचना की अपेक्षा अधूरा। काम पूरा हो जाए, जब तक पूरा नहीं हो पाए तब तक निर्वृत्ति अपर्याप्त। उसके तो कर्म का उदय ऐसा है, पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, वो तो नियम से पर्याप्ति पूरी करनी, और इसे तो अपर्याप्तक की ही प्राप्ति हुई, यानी ये पूरी नहीं करेगा वो मर जाएगा। आगे फिर पर्याप्त कर्म पालन, ग्रहण होगा, ग्रहण हुआ, पर्याप्ति बननी शुरू हुई, कदाचित पंचेंद्रिय है तो पूरी 6 पर्याप्ति बननी शुरू, तो बननी शुरू तो हो गई पर नियम से पूरी नहीं होगी, वो मर जाए। और इसके बननी शुरू हुई, नियम से पूरी हुई, ये निर्वृत्ति पर। विग्रह गति के बाद आहार वर्ण का ग्रहण तो नियम से होगा, तो ही वो अगला भाव माना जाएगा। पर अब वो पूरा हो पाना कि नहीं हो पाना, नहीं हो पाया लब्धि पर्याप्त, अब ही नहीं हुआ, नियम से आगे होने वाला, यानी वो विग्रह गति का माना जाएगा, यहाँ का नहीं। शब्दों को वो जब आहार वर्ण का ग्रहण शुरू कर, तो कुछ काल ऐसा है जो ग्रहण नहीं कर रहा, विग्रह गति के बाद नहीं, विग्रह गति तक का काम, तो वहां का 1, 2 या 3 समय बस, तो उसमें आहार वर्ण का ग्रहण, उसे कहेंगे अनाहार, यानी वो मार्ग में अभी रास्ते पर है, तो यहाँ आया तो ग्रहण तक का। अब ग्रहण के बाद पर्याप्तियां जो शुरू हुई, आप ऐसे मान लो 5 लब्धि जो लब्धि में आ गया वो सम्यक जरूर प्राप्त करेगा नियम से, और जो चौथे तक है तो उसके हमारे यहाँ प्राप्त करें और ना करें दोनों हो सकते, क्योंकि उसको योग्यता हो तो कर्ण लब्धि में चला जाए, लेकिन कर्ण लब्धि में जो नहीं जा रहा वो नियम से प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन आपने अपर्याप्ति का नियम बताया, मन नहीं होगा उसको, श्वासोश्वास भी नहीं है और वचन भी नहीं, तो आपने लब्ध अपर्याप्ति की 6 पर्याप्ति बताई, ऐसा है इन 3 के लिए रचना पूरी होना आवश्यक, उसके तो रचना हो ही नहीं पाएगी, तो पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए पर्याप्तक नहीं, पर मूल में कर्म का जो उदय शनि पंचेंद्रिय फल वो तो उसने पाया है, तो रचना योग्य परमाणु तो सारी ग्रहण हुए, इसलिए सैनी कहलाएगा। सैनी बना वो अलग कर्म का कार्य, और पर्याप्ति पूरी होना नहीं होना ये अलग कर्म का कार्य। किसी ने 5 इंद्रिय जाति संगीत इस तरह का कर्म बांधा तो कहलाएगा वो सैनी, विग्रह गति से भी, पर कार्य कब कर पाएगा कि जब ये पर्याप्ति यहाँ पूरी हुई, तो उस बेचारे की पूरी कभी हो ही नहीं पानी, तो काम नहीं है। पर्याप्ति के 6 पर्याप्ति तो होती है, हाँ। लेकिन यानी शनि पंचेंद्रिय, लेकिन वो पूर्ण नहीं होती है, और जो निर्वृत्ति पर्याप्त वो पूर्ण कर लेगा, तो उसके पर वचन बल, मनोबल, श्वासोच्छ्वास प्रारंभ हो जाएंगे, तो ये करेगा ही नहीं पूरा, तो इनके प्रारंभ नहीं हो पाएंगे, मरण हो जाएगा। इन्हें श्वासोच्छ्वास लिए बिना 66,336 भाव बिता दो,
टोटल क्या है कि या 66,300 पूरी करने के बाद? नहीं, पर्याप्ति पूरी होने के बाद तो फिर शुरू हो गया सब कुछ। पर ऐसे भी भाव कि जिनमें श्वासोच्छ्वास नहीं हो पाया, श्वासोच्छ्वास से period बाद आने तक तब तक 66,000 है या सारी रचना होने में 66,000? जो लब्धि या पर्याप्तक भाव है उनका एक काल चक्र अंतर्मुहूर्त, एक काल चक्र। हर एक पूरा काल चक्र करेगा ऐसा नियम नहीं, बीच में से भी निकल सकता, पर कदाचित नहीं निकले तो उस एक अंतर मुहूर्त काल चक्र के बीच में 66,336 भाव हो जाएंगे। हर एक के अलग अलग है, क्षुद्र भाव। एक इंद्री के 11 भेद बनेंगे, हर एक के 6,012 तो 66,132 हो जाएंगे एक इंद्री के। दो इंद्री के 80, तीन इंद्री के 60, चार इंद्री के 40 और पंचेंद्री में असैनी के 8, सैनी पंचेंद्र त्रियंच के 8 और मनुष्य के 8, 24 ऐसे। इन सबको जोड़े तो 66,336। और कदाचित ऐसा हो सकता कि ये उसके पूरे हो, तो 66,336 भाव बीत गए और श्वासोच्छ्वास नहीं हो पाया, क्योंकि अपर्याप्तक दशा में श्वासोच्छ्वास होता नहीं, वही अपर्याप्तक होके ही मरा। यानी जन्म मरण ही जीवन हो गया। जन्म, श्वास के 18 भाग में मरा, फिर जन्म, फिर श्वास के 18, यही जीवन हो। किस लिए? आपको जो तकलीफ चल रही है, देखिए चाहे जयपुर से मंगानी हो, कहीं से ये जो तकलीफ है, जितनी आप छेड़खानी करेंगे इसके साथ उतनी बढ़ेगी, और पूरी बिल्कुल निराकुलता से निकल जाने दो। 3 दिन का पीरियड रहता है इसका, 3 दिन में साफ हो जाए। तो आप छेड़ेंगे, जैसे कल भाप का भी कहा था ना, भाप ले लेना, कहा आपसे कुछ नहीं, पर ये ऐसी स्थिति कि इसको छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो भी छेड़ना नहीं चाहिए। यानी इसका पीरियड 3 दिन का रहेगा सर्दी जुकाम का। हाँ, यदि इसके बाद भी चलता तो फिर भाप लो, पर जो 3 दिन का इसका पीरियड, यदि इसमें आपने कुछ भी इसे छेड़ा तो नियम से लंबा हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक रचना, तो उसको अपने हिसाब से चलने दो, अपने हिसाब से साफ हो जाएगा। तो छेड़खानी करेंगे तो बाद में फिर कफ बनेगा, मतलब दुनिया भर की समस्या है। बिना छेड़े 3 दिन अपन ने धैर्य रखा, वो अपने हिसाब से निकल गया, तो ना कफ होना, ना खांसी होना, कुछ नहीं, सब साफ। आज 2 दिन हो गए आपको? 3 दिन? आज दूसरा दिन। और तो कम इसलिए कल उपवास अपने आप में सबसे बड़ी दवा, इसलिए काफी कम, अन्यथा आपका तो कितना था? एज कहा इसकी सबसे बढ़िया औषधि उपवास, पर आखिर कितने कर सकते? 3 दिन लगाता तो नहीं कर पाते, पर जो 1 दिन का हो गया तो उससे काफी कम आ गया। नहीं, आपका 3 दिन में कितना था? छेड़ भी दिया था, छेड़ना नहीं चाहिए इसको। चलिए, अब इसके बाद में जो प्रकरण आ रहा, इसमें बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा पूरी एकाग्रता से।
यहाँ ये बना है पर संख्या लिखी है, शब्द नहीं लिखे। ये पेज नंबर 425 पर नीचे 425 पर नीचे, तो यहाँ मात्र संख्या लिखी। हाँ, पर्याप्त जीवों के सामान्य आने। बीसी पर उठा के नाम बता दे, तो अब वो संख्या इनने लिखी, नाम आपको चुनने पड़ेंगे कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं। देखिए 424 है, पर्याप्त अवस्था से युक्त उघा लाभ कहने पर 14 गुणस्थान होते हैं। पर्याप्त जीवों के गुणस्थान पूरे हो सकते हैं, क्योंकि पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक पर्याप्त चलती रहेगी। अतीत गुणस्थान रूप स्थान नहीं होता, ये सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि पर्याप्तकों में अतीत गुणस्थान अर्थात सिद्ध अवस्था की संभावना नहीं है। पर्याप्तक मतलब आहार वर्णों को ग्रहण कर लिया, इसके बाद पर्याप्त शुरू हुई बननी और फिर पूरी बनी, तो वो आहार वर्णा निरंतर ग्रहण हो रही है जीवन भर। वो जो अपन ने पहले आहार के भेद पढ़े थे, नो कर्मा, तो जीवन भर वो चलता है। सिद्ध भगवान के नहीं होता, शरीर ही नहीं, इसलिए सिद्ध भगवान पर्याप्तियों से रहित। तो पर्याप्तियों की अपेक्षा मात्र 14 गुणस्थान, सिद्ध भगवान उससे अतीत। अब इसके बाद जीव समास। पर्याप्त संबंधी 7 जीव समास होते हैं, किंतु अतीत जीव समास यानी सिद्ध रूप स्थान नहीं है। 14 जीव समास अपन ने देखे थे, तो आपके लिए तो दोहराना पड़ेगा, याद है पहले भी आए थे द्रव्य संग्रह के। तो जो सिद्ध है जीव की खोज की जा सकती है। हाँ, तो उसको समास में क्यों नहीं है? इसलिए कि जिन बिंदुओं से हमने खोजा वो बिंदु नहीं है। मार्गनाओं में जब खोजा तो मार्गनाओं में है, जैसे गति से खोजा सिद्ध गति, इंद्र से खोजा अतीन्द्रिय, काय से खोजा अकाय, वेद से खोजा अवेद, पर जो जीव समास वो बिंदु वहां है ही नहीं, क्योंकि जीव समासों को या हमने पर्याप्ति से खोजा या अपर्याप्ति से। सिद्ध भगवान के ना पर्याप्त ना अपर्याप्त। भगवान के 9वें गुण स्थान में अवेद आ गया, हाँ खत्म हो गया, तो उनको वेद से कैसे खोजा था? हमने एक वेद का बिंदु लिया, यानी अनंत अनंत जीव राशि हमने रखी, तो वेद का बिंदु लिया। वेद का बिंदु लेने पर उससे देखा तो 9वें के सवेद भाग तक तो हमें वेद वाले दिखे, और 9वें के अवेद भाग से लेकर 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां सिद्ध, ये सब अवेद भाग, तो सिद्ध भगवान भी आ गए। अगर उसके अवेद के द्वारा खोजे गए तो अवेद दशा से लेकर 9वें और सबके सब सिद्ध नहीं, तो वैसे इस दृष्टि से लक्षण वो बना दिया। इस दृष्टि से देखेंगे तो चूंकि सिद्धों का नाम अवेद, तो जब अवेद की पंक्ति हम बनाएंगे तो जिस पंक्ति में 9वें गुण स्थान वाले अवेद वाले बैठेंगे उसी में सिद्ध भगवान उस अपेक्षा से लक्षण नहीं बनाया है। तो 9 में 10 में सब लोग, हाँ, तो आज
देखिए ऐसा ले, एक ज्ञानी अज्ञानी वाली जो बात है ना, तीसरे गुणस्थान तक अज्ञानी अथवा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि वाले ले लें, और तीसरे गुणस्थान तक मिथ्या दृष्टि, चौथे से सम्यक दृष्टि, चौथे से कहां तक, यानी 14वें तक भी वो सिद्ध भगवान है, तो चौथे से सिद्ध भगवान तक एक कोटि में बैठेंगे। क्यों? सम्यक तो एक साथ। इस तरह से ही वेद समय सार कहते साही मुक्त एव, मुक्त कह दिया। जब मुक्त कह दिया तो सिद्ध भगवान की श्रेणी में जाके बैठ गए। और इतना ही क्यों, सामान्य जीवत्व की अपेक्षा देखें तो वो निगोदिया भी सिद्ध भगवान की कोटि में जाके बैठ गए। सभ्य शुद्धा शुद्ध नया, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझा, सभी जीव एक कोटि में। अपेक्षाएं हाँ, तो जीव समाज तो अगर हम वेदक में मिथ्या दृष्टि में इस वाली अपेक्षा से तो बन जाएगा सभी चीजें। वेदक सम्यक, वेदक सम्यक नहीं, तीसरे चौथे मिथ्या दृष्टि उनमें भी सिद्ध होने की योग्यता है। हाँ। इस अपेक्षा से उनको भी सिद्ध नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो प्रकरण कोई योग्यता का नहीं है, उसका विकास, यानी हमने सम्यक को मुख्य किया। तो तक हो गया। हाँ, अब वो बराबर चल रहा वैसा का वैसा, यानी जैसा 9वें के अंत में अभेद दशा में हुआ, बिल्कुल वैसे 10वें में, वैसे 11वें में, वैसे 12वें में, वैसे 13वें में, वैसे 14वें में, वैसे सिद्ध हो। जैसे सुख को अव्ययवाद सुख, पूर्ण सुख, अनंत सुख, अव्ययवाद सुख, तो क्या इस वेदक में भी कोई ऐसा अंतर पड़ेगा कि 9वें गुण स्थान का आवेदक 10वें 11वें 12वें कुछ अंतर नहीं, केवल ज्ञान नहीं, इसलिए नहीं पड़ेगा कि वेद के बाद 2 ही दशाएं थी, या वेद या अवेद। सुख की 5 दशाएं थी, सुख की ही 5 दशाएं, दुख मिश्र मतलब दुख सुख का मिश्रण, पूर्ण सुख, अनंत सुख, अव्ययवाद। तो सुख की चूंकि 5 दशाएं, उसमें फिर वो अंतर, और वेद की मात्र 2 ही दशाएं। पूर्ण सुख के बाद की दशा हमने वहां नहीं पहुंचा, इस अपेक्षा की पूर्ण सुख तो है उसमें, किसी दुख नहीं है, किसी बाद में पूर्ण सुख है, दुख नहीं है। अब जो मिश्र आदि की बात करें, क्या कहाँ दुख के मिश्रपणा है? ये चौथे से है 10वें तक, 12वें को स्थान वाले तो पूर्ण सुख, दुख का मिश्रपणा तो नहीं, नहीं तो मिश्र में उसको गिना ही नहीं ना। यानी सुख को जब 5 में बांटा, मतलब सुख की 5 पर्याय, तो पहले से तीसरे तक दुख, चौथे से 10वें तक सुख दुख का मिश्रण, यानी जितनी शुद्धि उतना सुख, और जितनी अशुद्धि उतना दुख, वो मिश्रण। 11वें 12वें पूर्ण सुख, 13वें 14वें वाले अनंत सुख, सिद्ध भगवान अव्यय की अपेक्षा वो अनंत नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा नहीं नहीं नहीं, सुख की अपेक्षा। सुख बढ़ गया पूर्ण सुख। हाँ, तो वो पूर्ण सुख शब्द गलत लगाया। हाँ, इसलिए बढ़ गया कि वो जो मोहिनी वाला दुख था वो तो समाप्त हो गया था, इस अपेक्षा तो पूर्ण सुख कह दिया। पर मूल सुख की परिभाषा स्वभाव का अप्रतिघात, मूल स्वभाव तो हमारा ज्ञान, जब तक ज्ञान अप्रतिघाती नहीं होता तब तक अनंत सुख नहीं हो सकता। वो 11वें 12वें में नहीं,
और पूर्ण सुख वो अकेला मोह ही नहीं किया, ये अंतर। तो चूंकि सुख की 5 दशाएं थी, इसलिए गुणस्थान बढ़ जाएंगे। वेद की मात्र 2 ही दशाएं, तो पहले से 9वें का सवेद भाग तक एक हिस्से में, और 9वें के अवेद भाग से लेकर के सिद्ध भगवान तक एक हिस्से में। सवेद भाग है, उसके अंदर की जो निरंतर हीनता हो रही है, जिसको हमने चारित्र कहा, उसकी अपेक्षा से उसमें भेद पड़ेगा नहीं, क्योंकि वेद में वो अंतर नहीं है। वेद की बात कह रहा हूं। तो वेद में नहीं है ना, यानी बाकी कषायों में है। जैसे संतुलन कषाय 6वें में तीव्र थी, 7वें में मंद रही, 8वें में मंद तर हो गई, 9वें में मंद तम हो गई, 10वें में अकेला सूक्ष्म लोग रहा। वेद में ऐसा नहीं है, उतना ही तीव्र वेद रहेगा। तीव्र वेद मतलब वेद कर्म का उदय। अब जो वो उदीरना की स्थिति थी, तो वो तो कहीं भी, यानी सब जगह हमेशा तो रहती नहीं थी, पर जो उदय वाली स्थिति वो 9वें के सवेद भाग तक एक सी, इसलिए उसके मात्र 2 ही हिस्से होंगे, सवेद और अवेद। हाँ, तो 14 है जीव समास। इंद्री से पंचेंद्री तक 5 ही हो गए, ऐसे सूक्ष्म और बादल किसके? दोनों के ही आएंगे, लेकिन उसको जो सेमी असेमी है दोनों के नहीं आएंगे, एक इंद्रिय की। सूक्ष्म और बादल अकेले एक इंद्रिय। अच्छा हाँ हाँ, नहीं ठीक है, एक इंद्री से 5 इंद्री तक तो 5 ये हो ये गए। तो ऐसे मत बनाइए, ऐसे बनाइए, एक इंद्रिय के 2 बनाइए, सूक्ष्म और बादल, फिर 2 इंद्रिय 1, 3 इंद्रिय 1, 4 इंद्रिय 1, तो 2 3 5, फिर पंचेंद्रिय के 2, सैनी और असैनी, तो 7। अब इन 7 के पर्याप्तक और अपर्याप्त 14। बोलिए। एक इंद्री के 2 बादल और सूक्ष्म, सूक्ष्म बादल, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्इंद्री, फिर पंचेंद्री के सैनी और असैनी, पर्याप्त ये 14। अब हम चूंकि यहाँ देख रहे अकेले पर्याप्त, तो वो जो अपर्याप्त वाले 7 भी छूट जाएंगे, तो इसलिए जीव समास में आ गए मात्र 7। चूंकि अपन देख रहे हैं पर्याप्त बिंदु को, तो वो अपर्याप्त वाले 7 छूट गए। तो ये जो जीव समास वाले खंड में लिखा ना 7 पर्याप्त, ये वो तो हमेशा विग्रह गति में भी चलता, यानी उसका उदय है 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक निरंतर, चाहे विग्रह गति हो, चाहे पर्याप्त हो, चाहे पर्याप्त हो, कोई भी दशा, चाहे ध्यान कर रहे हो, चाहे सो रहे हो। तो पर्याप्त संबंधी 7 जीव समास होते हैं, किंतु अतीत जीव समास यानी सिद्ध अवस्था रूप स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 14 भेद बनाए हैं, ये पर्याप्त और अपर्याप्त को लेके, तो पर्याप्त अपर्याप्त का संबंध आहार वर्णाओं के ग्रहण और बिना ग्रहण से, सिद्ध भगवान इन दोनों से अतीत, इसलिए सिद्ध भगवान इस कोटि में नहीं है। अब आगे अब पर्याप्ति, तो पर्याप्ति में 3 भेद बनेंगे। संगी जीवों के 6 पर्याप्ति, असंगी और विकलत्रयों के 5 पर्याप्ति, और एक इंद्रिय जीवों के 4 पर्याप्त। तो अब देखिए प वाला 6 प 5 प 4 प, तो ये 6 प संगी जीवों की अपेक्षा 6 पर्याप्त, और असंगी और विकलत्रय इनमें 5,
और चार इंद्रिय, एक इंद्रिय के चार, कौन कौन सी? काय, उसे शरीर कहा जाता है, काय नहीं कहते हैं, काय बल में कहते हैं प्राणों में। आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, तो ये है एक इंद्रिय के। दो इंद्रिय से असैनी तक भाषा, असैनी तक है, अकेली भाषा, और सैनी के है मन भी बढ़ जाए। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, तो सैनी के ये छह। असैनी और विकलत्रय में मन को छोड़ के 5, और चार इंद्रिय में मन और वचन को छोड़ के 6। यानी अब बस इस तरह से उपयोग लगाना पड़ेगा इनमें, यानी बौद्धिक व्यायाम, तब कहीं में बुद्धि नुकीली बनेगी, तब कहीं प्रज्ञा क्षेत्रीय स्थितियां जिन परम पैनी शोधित, तब स्वयं पर का भेद विज्ञान दृढ़ होता है। किंतु अतीत पर्याप्ति रूप स्थान नहीं होता, क्योंकि पर्याप्ति अपर्याप्ति का व्यवहार आहार वर्णा के माध्यम से सिद्ध भगवान के, उनका ग्रहण नहीं, तो भी इस प्रकरण में अतीत, यानी उनकी गिनती नहीं होगी। अब इसके बाद प्राण, संगी के 10 प्राण, असंगी के 9 प्राण, चतुरिंद्री के 8 प्राण, तीन इंद्रिय के 7 प्राण, द्विंद्रिय के 6 प्राण और एक इंद्रिय के 4 प्राण। किंतु अतीत प्राण रूप स्थान नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान के इन प्राणों में से कोई से भी नहीं। पहले आप 10 प्राण बताइए। आप ऐसा करिए, चूंकि ये प्रकरण थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो मोबाइल तो आप रख दीजिए, बहुत एकाग्रता चाहिए पड़ेगी इसमें। हाँ चलिए 10 प्राण गिनाइए। ऐसा कहीं क्रम से 5 इंद्रिय, फिर 3 बल, काय बल, वचन बल और मनोबल। इसको भाषा नहीं करेंगे, भाषा पर्याप्त नहीं करेंगे। यहाँ प्राण में कार्य शुरू हो गया ना, तो वचन कहलाते, तो वहां कार्य शुरू नहीं हुआ तो भाषा, पर्याप्ति में है भाषा और प्राण में है वचन, ऐसे पर्याप्ति में है शरीर और प्राण में है काय। तो 5 इंद्रिय है, 3 बल, तो आयु और श्वासोच्छ्वास। अब इनमें से लगाएं, तो सैनी पंचेंद्रिय के 10। तो अब देखिए यहाँ जो 10 लिखे ना पंचेंद्रिय में, तो सैनी पंचेंद्रिय के 10, असैनी पंचेंद्रिय के 9, मन नहीं है उसके, तो 10 9, सैनी के 10, असैनी के 9, चार इंद्रिय के 8 और 3 इंद्रिय के 7। 4 इंद्रिय के 8 में कौन से कम हुए? बल में से मन नहीं होगा, तो इंद्रिय में से कम करेगा, और 4 इंद्रिय के 5 इंद्रियों में से कम करेगा। इसमें एक टेक्निक हमेशा समझनी है, जो इनका क्रम है ना, घटाने बढ़ाने में हमेशा उस क्रम से चलना, तो आसानी रहेगी। जैसे 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, एक क्रम। तो घटाना हो तो इंद्रियों से शुरू करो, बढ़ाना हो तो भी इंद्रियों से। अब यहाँ अपने को घटाना है, हाँ, कौन सी इंद्रिय घटी? घटी कौन सी, कम कौन सी की? 4 इंद्रिय वाली के, है ना। इसमें बहुत उपयोग एकाग्र करना पड़ेगा, अब नहीं चलेगा उपयोग।
यानी एक इंद्री कम हो गई कर्म इंद्री, और एक बल कम हो गया मनोबल, 2 कम हो गया तो 8 बचे। ये 4 इंद्री के 8। अब 3 इंद्री के कौन कौन से कम होंगे? स्पर्शन रसना घ्राण रहेंगी, और इसके बाद में जो मन नहीं रहेगा। पहले इंद्रियां ही कम करो ना। ये तो 3 रहेंगी, मैंने बोल दिया ना। दोनों यहाँ तो दोनों करने पड़ेंगे, रहेंगी और नहीं रहेंगी। तो क्रम है ना, स्पर्शन रसना घ्राण रहेंगी, चक्षु और कर्ण नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है ना, तो क्रम यही इसी नहीं क्रम तो में। इसी क्रम से बोलना पड़ेगा, ठीक है, तब ठीक है, एकाग्रता ठीक है। रहेगी। और फिर इसके बाद में बल। 3 और बल मन, बल में से बल मन नहीं रहेगा, एज इट इज रहे, बस एक इंद्रिय और कम बस 8 के साथ में साथ एक ही चीज तो कम हो रही ये- है, इंद्रियों में कम आपने कर दिया कम। ये 3 इंद्रिय हो गया। अब 2 इंद्री के 6। अब घटाइए। एक इंद्री स्पर्शन रसना रहेगी, घ्राण चक्षु और कर्ण नहीं रहेंगे, तो वहां पर काय में बल बल में। में काय रहेगा, और 4 हुए ना, आयु और श्वासोच्छ्वास और काय बल, वचन बल, वचन। इस तरह से 6। अब एक इंद्री के 4। एक इंद्री में तो एक इंद्री रहेगी, केवल स्पर्शन रहेगी, वहां पर बल में एक बल रहेगा, काय बल रहेगा, और 2 श्वासोच्छ्वास और आयु। बहुत अच्छा। इस तरह से एक इंद्री के 4। अब सिद्ध भगवान, चूंकि ये 10 प्राण वाहन नहीं है, तो अतीत प्राण, ये परसों भी चर्चा आई थी ना, कि इसलिए सिद्ध भगवान को अजीब में भी गिना। क्यों? ये प्राण ही नहीं है उनके। यानी 2 तरह की अपेक्षाएं, कहीं कहेंगे शुद्ध जीव, कि असली जीव तो वे ही है, अपन तो मिस्र वाले, यानी संयोगों में रह रहे, असली शुद्ध जीव भी। कहीं है कि वे जीव ही नहीं, 10 प्राणों से जीता वो जीव कहलाता है, उनके 10 प्राण है नहीं। अब इसके बाद संज्ञाएं। संज्ञाओं में कौन सी संज्ञाएं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। आपकी अनुपस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गए, भाई साहब के पास बैठ के कवर करना। संज्ञाओं वाला प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण। ये 4 संज्ञाएं, चूंकि अपन चर्चा कर रहे हैं पर्याप्त जीवों की, 4 संज्ञाएं रहेंगी। इसके साथ ही क्षीण संज्ञा रूप स्थान भी है। कहां से? 6वें गुणस्थान तक 4 संज्ञाएं, फिर 8वें तक 2, 3, 4, 3, 6वें तक 4, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। 8वें में 6वें के बाद आहार संख्या समाप्त, तो भय, मैथुन, परिग्रह। 9वें के सभेद भाग में, सभेद भाग तक मैथुन संज्ञा। इच्छा, अंतरंग परिग्रह, कषाय 2। तो 9वें के सभेद भाग तक मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। फिर सभेद भाग के बाद मैथुन संज्ञा भी समाप्त। अब 10वें तक परिग्रह संज्ञा, तो 10वें तक परिग्रह संज्ञा, 9वें तक मैथुन और परिग्रह संज्ञा, 8वें तक भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा, और 6वें तक आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा। तो ये तो 10वें तक का हो गया। अब इसके बाद क्षीण संज्ञा रूप स्थान भी होता है, यानी जहां संज्ञाएं नहीं है, मतलब 11वें से 14वें तक और सिद्ध भगवान इस संज्ञा से वही। मैथुन संज्ञा, मैथुन संज्ञा सभेद भाग तक, यानी 9वें का कुछ हिस्सा आगे वेद का समाप्त। अब वो कितना कुछ तो ऐसा स्पष्ट नहीं है,
तो वह सीधा ऐसे सवेद और अवेद। तो जहां तक वेद है वो सवेद भाव, तो जहां वेद समाप्त तो अवेद। पर्याप्ति के बारे में घटा हाँ। पर्याप्ति के नहीं, अभी अपन मूल प्रकरण पर्याप्त का ले रहे हैं, अपर्याप्त का भी आएगा इसमें। ये जो अगला पेज पे है ना 427, यहाँ अपर्याप्त का है। तो अभी तो जिस बिंदु को लेके चर्चा बस वही अकेला, बाकी अब गतियां, चारों गतियां होती किंतु सिद्ध गति नहीं होती। अब ये क्यों? क्योंकि चर्चा है पर्याप्त की, सिद्ध गति पर्याप्तक तो है नहीं, इसलिए पर्याप्तों में सिद्ध गति का अभाव। तो अकेली चार गति, कौन कौन सी चार? ये तो भाभी जी से पूछना, अब आप तैयार रहिए। अब इसके बाद एक इंद्रिय आदि पांचों जातियां होती। वो बेचारी भाई से पहले पढ़ती है तो बढ़िया है ना, पाप से बचेंगी। वो पढ़ती है फिर भी उसका सही नहीं बैठता। नहीं, पर कम से कम पढ़ेंगी तो ना। सही बैठे नहीं बैठे पर पाप से तो बच गए। और हम तो बस वो चाहे थे। किताब में आपको बताऊं, ये था ना, मैंने एक चार्ट बना लिया था, ये सारी सब चीजों के नाम है, तो ऐसे चार्ट बनाते थे, सुविधा हो जाएगी, याद भी हो जाएगा। तो मोल तो देखे, बहू आ गई है, संभालती है, जो भी होगा उल्टा सीधा करेगी उसकी गृहस्थी। आप तो पूर्ण निवृत्ति लेके बैठे, यहाँ बता पाए नहीं बता पाए ये मेरी अपेक्षा नहीं, पर कम से कम इस बहाने से पढ़ेंगे तो उतने पाप से बचेंगे, बस इतनी मेरी अपेक्षा। इसलिए आपसे पूछूंगी मैं। चार्ट में बना देता हूँ, किताब में तो क्या मिलेगा ही नहीं ना। हाँ, तो इंद्रिय, अपनी चर्चा इंद्रियों पर थी। पांचों इंद्रियां नाम याद ही है भाभी जी, बोलिए। स्पर्शन, कर, नहीं वो सिद्ध भगवान में अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। पर चूंकि यहाँ अपन देख रहे हैं पर्याप्त की मुख्यता से, सिद्ध भगवान में पर्याप्त वाला बिंदु है नहीं, तो वो अतीन्द्रिय वाला बिंदु नहीं लगेगा। तो मात्र पांच इंद्रियां, किंतु अतीत जाति रूपे स्थान नहीं होता। अब हो काय, काय के कितने भेद थे? 6। यानी है पर्याप्त वाला बिंदु मुख्य किया ना, तो सिद्ध भगवान को तो पर्याप्त मिल लिया नहीं था। वैसे सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय है, पर अभी हम पर्याप्त वाले बिंदु से देख रहे हैं। सिद्ध भगवान में पर्याप्तिपना है नहीं, तो वह अतीन्द्रियपना भी नहीं गिना जाए। अब हो काय, बोलो भैया काय की भेद? जल, अग्नि, वनस्पति, क्रमशः पांच इंद्रिय। देखो, इसको उपयोग की स्थिरता चाहिए बहुत, और इसीलिए ही फिर बुद्धि तीक्ष्ण होगी, क्योंकि बुद्धि की वृद्धि का संबंध है एकाग्रता से। इस प्रकरण में एकाग्रता ज्यादा चाहिए ना, थोड़ा भी उपयोग यहाँ वहाँ होगा तो इसलिए पूरी एकाग्रता करके बैठिए। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रिस्कायिक, ये 6 है कायिक। और अब काय अकेला वो शरीर, और यहाँ शरीर सहित जीव लेना। यहाँ कायिक
मूल यहाँ जीव की चर्चा है, ये जीव की चर्चा। क्योंकि चर्चा जीव की है ना, इसलिए अब वो पर्याप्त में कि चूंकि छहों पर्याप्त, तो छहों काय वाले आ गए, किंतु अकाय रूप स्थान नहीं है। क्यों? अकाय में सिद्ध भगवान थे ना, चूंकि पर्याप्त की मुख्यता से, और सिद्ध भगवान में पर्याप्ति घटित नहीं हुई। अब योग, योग के कितने भेद थे? 15। कौन कौन से गिनाइए? मन, वचन और काय। तो मन योग के 4 भेद, काय के 7। नाम गिनाते जाइए। मन के सत्य, भाभी जी सुनिए, सत्य मन, असत्य मन, उभय मन, अनुभय मन। और काय में क्या है कि औदारिक काय और मिश्र काय, विक्रिय काय और मिश्र काय, और आहारक काय और मिश्र आहारक काय। 6 और काय योग, कारमण, कारमन, कारमण, कारमन। कार। और वचन में सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय। बहुत अच्छा, ये 15 योग। अब यहाँ अपनी चर्चा है पर्याप्त की। थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करिए तो उत्तर आ जाएगा। पहले अपन ने चर्चा की थी अपर्याप्त को में पर्याप्तियां नहीं है, यानी एकदम उल्टा, या पर्याप्त होगा या अपर्याप्त होगा। इसका मतलब अपर्याप्त वाला यहाँ नहीं। अब इनमें से कौन कौन से नहीं होंगे? तो पहले जो सूत्र अपन ने दिए थे, अपर्याप्त दशा में वचन नहीं होते। नहीं तो इस यानी यहाँ का देखे बिना आप उपयोग के बल पर कैसे निकाल सकते हैं? तो आप पर्याप्त में ले, तो पर्याप्त में क्या क्या नहीं होगा? पर्याप्त में मन में तो 4 होते, हाँ, सत्य और वचन में भी 4 होंगे, और काय में कौन से निकलेंगे? हाँ, नहीं अभी अपने बारे में विचार नहीं कर रहे, अभी तो पर्याप्त दिया हुआ है। औदारिक मिश्र काय नहीं होगा, बैक्टीरिया काय मिश्र काय नहीं होगा, आहार मिश्र काय नहीं होगा, और कार्बन काय नहीं। क्यों नहीं होगी? नहीं होगा, काय होगा, क्योंकि ये सब कार्बन काय योग तो हो रहा था अनाहारक दशा में, विग्रह गति में, और औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और आहारक मिश्र ये थे निर्वृत्य पर्याप्त दशा में। ये जो मिश्र काय योग ये निर्वृत्य पर्याप्त दशा में, अथवा औदारिक का लें तो कदाचित लब्धि पर्याप्त दशा, मतलब अपर्याप्त दशा में अपन देख रहे हैं पर्याप्त, तो वे नहीं होंगे। औदारिक मिश्र नहीं होगा, आहारक मिश्र का योग नहीं होगा, कार्बन का योग नहीं, ये 4 नहीं रहे। कर्म अलग चीज, और कार्बन के माध्यम से आत्म प्रदेशों का कंपन ये मात्र विग्रह गति में, बाकी भी नहीं। वहां और कोई शरीर नहीं, तो वहां कंपन के लिए कार्बन का योग से, और यहाँ तो औदारिक आदि शरीर बन गए, मन वचन हो गया, तो इनके माध्यम से कंपन। यानी मैं इसको इसलिए बता रही हूँ कि आप इस तरह हाँ, छोड़ दिया नहीं, अब वो इनमें समा गया। यानी देखो ऐसा ले लो, आप अभी इसको पकड़े बैठे, अभी वैसे जब आप आ जाते मतलब भाई क्यों? क्योंकि तुलनात्मक रूप में आप तो एक मजबूरी में बैठ गए थे, काम आपका थोड़ी ना मुख्य, काम मुख्य उनका, तो ब्याज तो समान। ऐसे ही विक्रय गति एक प्रकार की मजबूरी वाली दशा, वहां और कोई नहीं,
तो सारा काम वो कर्मण करता है। अब यहाँ बाकी सब मिल गए तो भी करें, कर्मण साइलेंट। कार्बन का उस समय कार्य क्या रहेगा? कर में आ रहे हैं, पर जो ये तीन के माध्यम से आत्म प्रदेश में कंपन हो रहा, उस माध्यम से करने आ रहे। कर्मण कायों का कार्य साइलेंट, यानी अब ये जो प्रबल इनके माध्यम से आत्म प्रदेश में कंपन हो रहा, उसका निमित्त पाकर कर्म में आ रहे, बन रहे, फिर रहे, वो सब चलेगा। तो ख्याल में आए हैं कम क्यों हुए, क्योंकि चर्चा अपनी पर्याप्ति की कर। तो जो योग अपर्याप्तक में होते वे नहीं होंगे, और जो मिश्र योग हैं वे अपर्याप्तक में। कर्मण का योग विग्रह गति में, वहां भी पर्याप्तक नहीं, तो वहां भी नहीं। तो औदारिक मिश्र का योग, यानी ये प्रकरण है गणित जैसा। यहाँ तोता रटन तो काम नहीं आएगा कि आपने रट लिया कि ये नहीं, ये उससे उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे गणित में उस सूत्र समझने पड़ेंगे आपको, तो फिर कोई सा भी हो हल करने में, तो एक दो गणित रट लिए तो ऐसा ही प्रकरण, इसीलिए उपयोग की एकाग्रता चाहिए। तो औदारिक मिश्र का योग, वैकृक मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग और कर्मण का योग के बिना 11 योग होते, और अयोग स्थान भी होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, अयोग स्थान भी होता है, कैसे? हाँ, पर्याप्त तक ले रहे हैं, पर्याप्त तक 14 गुण स्थान तक, वहां योग तो कोई भी नहीं, तो वो भी हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखे हैं औदारिक मिश्र, वैकृक मिश्र, आहारक मिश्र, कर्मण के बिना, और जो अयोग स्थान भी तो 14 गुण स्थान। अब 3 वेद, तीनों वेद होते हैं, और अपगत वेद स्थान भी होता है। 9वें के सवेद भाग तक तीनों वेद, और 9वें के अवेद भाग से लेकर 14वें तक अपगत वेद, पर्याप्त दशा दोनों में। इस तरह पर्याप्त दशा में वेद वाले भी और वेद रहित दोनों पाए गए। अपगत का मतलब रहित, अपगत रहित। स वेद ने वेद सहित, अवेद यानी वेद रहित। तो 9वें के 2 हिस्से हो जाते, नीचे वाला हिस्सा स वेद यानी वेद सहित, ऊपर वाला हिस्सा अवेद वेद रहित। चारों कषाएं होती हैं, और अकषाय स्थान भी होता है। चारों कषाएं सामान्य से 10वें तक कषाएं, और 11वें से 14वें तक अकषाय, और यह सब पर्याप्त। इस तरह पर्याप्त तक में कषाय अकषाय दोनों बन गए। अपेक्षा ये भी, जहां सत्ता मात्र को मुख्य करते हैं तो कह देते हैं, और जहां कार्य को मुख्य करते तो भले दबी हो तो दबी हो, कार्य अभी नहीं है तो फिर कहेंगे नहीं है कषाय, अपेक्षाएं शायद बाद में सब चल जाते। यानी कषायों की सत्ता विद्यमान, इस अपेक्षा कहेंगे तो 11वें को भी ले लेंगे। कषायों का कार्य नहीं है, किनके समान? 12वें आदि के समान। इस अपेक्षा कहेंगे तो 11वें वाले भी पूर्ण आकर्षण। इस तरह से कषाय का हुआ। अब हो ज्ञान,
आठों ज्ञान होते, 14 गुण स्थान, आठों ज्ञान, पर्याप्त गुण, संयम, सातों संयम होते। किंतु संयम, संयमा संयम और असंयम, इन तीनों से रहित स्थान नहीं होता। इन तीनों से रहित कौन सा स्थान था? सिद्ध दशा। सिद्ध दशा को क्योंकि पूर्ण स्वरूप स्थिरता वाला जीवन, इसलिए असंयम नहीं कह सकते और संयम संयम नहीं कह सकते। परंतु प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, वहां तो शरीर ही नहीं, तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के लिए अवसर ही नहीं, इसलिए संयम भी नहीं कह सकते। तो इन तीनों से रहित तो ये दशा भी पर्याप्त जीवों में, क्योंकि यहाँ प्रकरण पर्याप्त का है, तो वो भी घटित नहीं होगा। संयम की जो हाँ, गुण स्थानों में 14 गुण स्थान तक सातों संयम आ गए और सिद्ध दशा छूट गई। तो सिद्ध दशा चूंकि संयम, संयमा संयम और असंयम इन तीन से रहित थी और चर्चापन कर रहे पर्याप्त की। सिद्ध भगवान पर्याप्त में आते नहीं। संयम में सामायिक चीजों पर परिहार ये सब पर्याप्त में है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा असंयम, यहाँ भी पर्याप्त। पांचवा संयमा संयम, यहाँ भी पर्याप्त। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां सामायिक छेदोपस्थापना, पर्याप्त। छठवां, सातवां परिहार विशुद्धि, पर्याप्त। 10वां सूक्ष्म संप्रदाय, पर्याप्त। 11वें से 14वें तक यथा, पर्याप्त। ये सब पर्याप्त पर्याप्त, सातों संयम बन गए। हाँ, वीतराग भी कहेंगे, यथा, हाँ, वीतराग, यथाख्यात। इस तरह सातों संयम 14 गुण स्थान तक पर्याप्त दशा बन जाती। चारों तीनों से रही तो ना वहां संयम कह सकते आप। क्यों? ये संयम में तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, ये तो जब हो तब ना संयम करने, ये तो शरीर संयम संयम में 5वें में था, उससे भी रहित। असंयम पहले से चौथे तक, उससे भी रहित। तो तीनों से रहित सिद्ध दशा। और क्योंकि चर्चा पर्याप्त तक की, सिद्ध जीव पर्याप्त को में है नहीं। चारों दर्शन होते हैं पर्याप्त, इसलिए उनमें वो नहीं लगता। यानी पर्याप्त मूल शरीर, और शरीर में भी खास करके आहार वर्गनाओं का गिरहण, वहां से शुरुआत होगी। तो जहां से आहार वर्णा का गिरहण, फिर वहां से पर्याप्त पर्याप्त बाधा हुई, ग्रहण हुआ, पर्याप्त ही बन रही, बन नहीं पाई, अपर्याप्त तक और आहार वर्ण का ग्रहण बराबर चल रहा और पर्याप्त ही बन चुकी। तो वो जिस अवस्था में जीव पहुंच रहा है, साधारण तारीख कहा जाता है, उस जाति की जीव संज्ञा उससे पहले से। हाँ, तो यहाँ पर पर्याप्त पर्याप्त की संज्ञा पहले से क्यों लागू नहीं है? क्योंकि मूल चर लिखे विशेष कथन और सामान्य कथन दो होते हैं। आहार वर्णा के गिरण से ये व्यवहार हो, विग्रह गति में वो नहीं था व्यवहार, अनाहारक था, इसलिए विग्रह गति को दोनों से ही रहे, ना पर्याप्त ना अपर्याप्त। पर दूसरी अपेक्षा कि कर्म का उदय, वो तो विग्रह गति से चालू हो गया। तो जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय वो विग्रह गति से, तो वो पर्याप्त कहलाता रहेगा। जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय वह भी विग्रह गति से, तो वो भी अपर्याप्त कहलाता रहेगा। इन्हें अपेक्षाएं हैं,
सामान्य और विशेष। सुनने वालों को ये कैसे पता लगे कि कौन सी अपेक्षा हुई? ये तो प्रकरण यहाँ जो कि जैसे यहाँ प्रकरण पर्याप्त वाला का, क्योंकि वो प्रकरण ही उसका चल रहा है, सामान्य आला। पर्याप्त का सामान्य आला। तो ये अपन देख ही रहे बार बार कि बस पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने बार बार बोलते भी जाएंगे। जिसके 6 वो पर्याप्ति है, उसी की चर्चा यहाँ पे चल रही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई सी भी हो, पर्याप्त सामान्य पहले आ चुका ना, 6 में का पर्याप्ति में 6 वाले भी, 5 वाले भी, 4 वाले भी, यानी बस वो पर्याप्त तो होना चाहिए। अब 4 वाला है कि 5 वाला है कि 6 वाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इंद्री है तो इंद्रियों में कभी उसके कर्ण नहीं है, चक्षु नहीं है, हाँ, पर पर्याप्त है ना। लेकिन बस इंद्रिय जहाँ है। तक पहुंचेगा है वहां तक ही पर्याप्त। हाँ, ये बीच में कहा 6 जो पर्याप्ति है, आहारक है, मन है, वचन है, काय है, इंद्रिय है, ये जो 6 पर्याप्ति है, वो 6 पर्याप्ति जिसकी हो उसकी कहते हैं। नहीं, यहाँ 6, 5, 4 का भेद नहीं कर रहे। पर्याप्ति का भेद। 3 वाले की पर्याप्ति पूरी हुई तो पर्याप्त। हाँ, पर्याप्ति है तो 3 वाला हो गया ना, 6 वाले की बात नहीं। 4 वाले को 4 की पर्याप्ति है तो पूरी। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा पर्याप्ति 6 होती है। पर्याप्ति 6, एक तो आहारक होती है, एक इंद्रिय होती है, एक वचन होती है, एक काय होती है, एक सांसों होती है। 6 पर्याप्ति के नाम। अपन ने बोल दिया कि अगर 3 इंद्रिय है, हाँ, तो इसके भी इंद्रिय तो है ना भाई, इसके श्वास नहीं है। क्यों नहीं है? कौन से को नहीं है? पहले को नहीं, कौन से अपर्याप्ति नहीं, भी वो नहीं तो है। अपर्याप्त। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो पर्याप्ति जो भी है, अपन ने पर्याप्ति बोला है, तो पर्याप्ति में भले इंद्रिय पूरी नहीं है, 2 इंद्रिय है उसके समान में, लेकिन वो पर्याप्ति में गिना जाएगा ना। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं तो पर्याप्ति उसके की परिभाषा पर्याप्ति का 6 नहीं है, इसके 2 इंद्री वाले के। 2 इंद्रिय वाले के 6। 2 इंद्री वाले के पर्याप्ति 6 नहीं है, हाँ। उसके मन पर्याप्ति प्राप्ति 5 है। हाँ, मन वाली हाँ। मन और 4 इंद्री वाले के पर्याप्ति 4, 4 तो भी यहाँ गिना जाए। तो क्यों? क्योंकि अभी हम पर्याप्ति विशेष नहीं देख रहे, विशेष भी आएगा आगे कि जैसे भी गिनेंगे अकेले आहार पर्याप्त, तो फिर प्रकरण बदल जाएगा। फिर शरीर पर्याप्त, प्रकरण बदल जाएगा। श्वासोच्छ्वास पर्याप्त, प्रकरण बदल जाएगा। अभी सामान्य, तो सामान्य बस अकेले पर्याप्त है। पर्याप्ति। अब वो 4 है कि 5 है कि 6, अभी उससे हाँ, हमें उससे कोई ठीक। अभी सामान्य चर्चा, तो उसमें सब लागू पड़ेंगे। 4 वाले भी आ गए, 5 वाले भी आ गए, 6 वाले भी आ गए, क्योंकि अभी सामान्य है। विशेष में अंतर पड़ जाएगा। दर्शन चारों, क्योंकि पर्याप्तकों में चारों होते हैं। द्रव्य और भाव के भेद से 6 लेश्याएं होती लेकिन हैं। हर पर्याप्त में नहीं होते, तो होंगे तो पर्याप्त होंगे। ये तो चर्चा पर्याप्तकों की है, चर्चा पर्याप्तकों की है, अपर्याप्तकों की है ही नहीं। हर पर्याप्त को अवधि केवल नहीं नहीं, ये सामान्य, ठीक है। अब ठीक है। जब वो विशेष आएगा तो अलग हो जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा कि हम अपर्याप्त की बात तो नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन पर्याप्त में भी हर सामान्य, पर्याप्त के नहीं होते। पर्याप्तकों में होते भी हैं, सामान्य। अभी जो अपन ने चर्चा की ना, 4 वाला हो, 5 वाला हो, 6 वाला हो, अभी हम एक कोई भेद नहीं देख रहे, मात्र पर्याप्त। वो पर्याप्ति नहीं हो पाएगी भाई। एक तो मन पर्याप्ति नहीं हो पाएगी और एक वचन पर्याप्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन तो दर्शन भी नहीं हो पाएगा। अवधि दर्शन नहीं, अवधि ज्ञान नहीं। यहाँ भी सामान्य, यानी सामान्य बस पर्याप्ति। लेश्या, द्रव्य और भाव 6 लेश्याएं कहाँ तक जाएंगी? 13वें तक, यानी पहले से चौथे तक 6। पहले से हाँ शुक्ल, पहले से चौथे तक 6, 5वें से 7वें तक 3 शुक्ल, पीत पद में शुक्ल,
आठ में, हाँ, हाँ, छहों छठवें में अकेले, पांचवें और सातवें में नहीं, अकेले छठवें में, छहों में। तो वो एक अपेक्षा है। नीचे के गुण स्थान में 6 नहीं और ऊपर के गुण स्थान में 6, ये क्या हुआ? ये ऊपर के में छहों नहीं, वो छठवीं में तो छठवें में तो वो तो रियर केस है, तो रियल की से, लेकिन ऊपर का कदाचित हो सकता, तो इसलिए तो उसको बिल्कुल यानी गुण करके कहते हैं। सामान्य से यही कहेंगे 5 में से 7 में तक तीन शुभ निश्चय। मोक्षवान प्रकाशक में तो ऐसा भी लिख दिया, अशुभोपयोग की सत्ता ही नहीं रही। सामान्य कथन, विशेष कथन कहेंगे तो बराबर 3 आर्थ ध्यान चल रहे, 6 निश्चय मानी गई, जब विशेष कथन हो जाएगा। सामान्य से शुभ में प्रवर्तन, अशुभ में कहाँ है। जैसे 10वें तक संजरण है तो उतना उसको अशुभ नहीं। अरे इतना कि ज्ञानावरण कर्म बंद रहा, उससे दर्शनावरण बंद रहा, अंतराय बंद रहा, और ये सब पाप कर्म, पाप में घाती कर्म है, पाप कर्म। तो 10वें गुणस्थान का जो अकेला सूक्ष्म लोक का परिणाम, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण निद्रा वाले नहीं बनते, और 5 अंतराय ये बंद रहे। इसका मतलब अशुभ है, ये करना नहीं योग है, बिल्कुल धर्म काटा। यानी आप कितने आगे बढ़ गए नहीं देखा जाएगा, जो गलती है सो है, भले आप में दिखे ना, पर भगवान को तो दिख रही ना, बराबर अशुभ है। तो घाती कर्म बन रहे, अशुभ। 10वें में बनना बंद हो जाएगा या 10वें में? 10वें का व्यय, यानी अंत के बाद में उसका व्यय, 10वें का व्यय तो 11वें अथवा 12वें जिसमें भी जा रहे उसका उत्पाद वहां रुकना बंद, 10वें के अंत तक बनते रहेंगे। ये धर्म कांटा बड़ा गजब का है, यहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं। हम अंतर्मुख में केवली बनने वाले, जब बनोगे तब बनोगे बेटा, अभी जहाँ हो वहां का देख लो कच्चा चिट्ठा। क्या बच गया? तो 6 लेशियाएं, तो 5 में से 7 में तक 3 शुभ, 8 में से 13 में तक शुक्लेशिया। अलेशियन स्थान भी होता 14वें वाले अलेशिया, और यहाँ पर्याप्त, तो पर्याप्त को में अलेशिया स्थान में आ गया। द्रव्य से 6 लेशियाएं होती हैं, ऐसा कथन करने पर शरीर संबंधी 6 वर्णों का ग्रहण करना चाहिए, यानी सभी रंग वालों का मोक्ष हो जाता है। भाव से 6 लेशियाएं होती हैं, ऐसा कथन करने पर 6 भेदों को प्राप्त योग और कषायों की मिश्रित अवस्था का ग्रहण करना चाहिए। ये 13वें तक 14वें वाले लेशिया से रहित, फिर भी पर्याप्त। भव्य सिद्धिक, भव्य सिद्धिक होते हैं और अभव्य सिद्धिक होते हैं, क्योंकि पहले गुण स्थान वाले अभव्य सिद्धिक भव्य सिद्धिक दोनों हो सकते, दूसरे से 14वें तक मात्र भव्य सिद्धिक। किंतु भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक, इन्हें दोनों विकल्पों से रहित स्थान नहीं होता, इन्हें सिद्ध दशा वाला स्थान नहीं। क्यों? क्योंकि चर्चा पर्याप्त की चल रही, और सिद्ध दशा शरीर से रहित, तो वहां पर्याप्ति वाला भेद नहीं है।
तो ना वे भव्य ना भव्य ये वाला स्थान इसमें नहीं। छहों सम्यक्त होते, सम्यक्त की अपेक्षा छहों कैसे? पर्याप्तक है, पहले में मिथ्यात्व, दूसरे में साधन, तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व, चौथे से सातवें तक तीनों सम्यक्त हो सकते, औपशमिक भी, छायोपशमिक भी, शायिक भी। फिर 8वें से 11वें तक दो सम्यक्त हो सकते, रह सकते, औपशमिक और छायिक। और 12वें से 14वें तक मात्र छायिक। इस तरह से 6 सम्यक्त। और सिद्ध भगवान भी इसमें आ जाएंगे जो उनके छायिक सम्यक्त। 11वें वाले को छायिक ना हो चलेगा, हाँ, पर रह सकता है, रह सकता है, यानी नहीं भी हो और हो भी 12वें से नियम से अकेला छायिक। संगी होते हैं, असंगी भी होते हैं, तथा 13वें और 14वें गुणस्थान की अपेक्षा संगी और असंगी विकल्प रहित भी जीव होते हैं। यानी पहले गुणस्थान में संगी असंगी दोनों, दूसरे से लेकर के 12वें तक मात्र संगी, 13वें 14वें वाले संगी असंगी दोनों विकल्पों से रहे। तो इस तरह से संगी असंगी का हुआ। 13वें में यानी भाव मन नहीं है, द्रव्य मन तो है ना, द्रव्य मन है, पर वो काम क्या करे? काम तो करता था भाव मन, इसलिए संगी नहीं कहेंगे। और असंगी इसलिए नहीं, असंगी का तो काम उल्टा सीधा होता है, वहां तो बिल्कुल सब व्यवस्थित स्वरूप, इसलिए असंगी भी नहीं कहेंगे। संगी असंगी दोनों विकल्पों से। आहारक होते हैं और अनाहारक भी होते हैं। अब ये विषय समझना पड़ेगा। चर्चा चल रही है पर्याप्तकों की, और वहां भी अनाहारक। ये कैसे? ये जो केवल ही समुद्घात उस अपेक्षा, यानी क्योंकि पर्याप्तक में तो आहारक ही रहते, तो अनाहारक कैसे बना? कि केवली समुद्घात जब कर रहे हैं तो चूंकि मूल में पर्याप्तक है तो उनके केवली समुद्घात हो रहा, तो प्रतर और लोक पूरण में अनाहारक है। कपाट में मिश्र अपर्याप्तक जैसी स्थिति, और मूल पर्याप्तक थे। इस तरह से समुद्घात वाली विद्या में अपर्याप्त, समुद्घात में समुद्घात जिसे यही तो कह रही है। अपर्याप्त मतलब उसमें जो समुद्घात वाली अवस्था है उसमें मिश्र वाला भी, यानी मूल केवल ही भगवान पर्याप्त और उनके समुद्घात हुआ, तो उस समय दंड में तो पर्याप्तक दशा ही चल रही, कपाट फैलने और सिमटने में, यहाँ निर्वृत्त पर्याप्तक जैसी दशा हो, और प्रतर और लोक पूरण यहाँ विग्रह गति जैसी दशा हो गई। और मूल में यहाँ से हाँ, पर मूल में पर्याप्तक है, इसलिए पर्याप्त को यानी भगवान की अपेक्षा पर्याप्तकों के आहारक और अनाहारक दोनों दर्शाएं बनी। मूल में पर्याप्तक चल रहे और पर्याप्तक में समुद्घात हुआ, तो समुद्घात की स्थिति में अनाहारक, तो आहारक अनाहारक दोनों। अब आगे संज्ञा संज्ञा आहारक अनाहारक। साकार उपयोग वाले होते हैं, अनाकार उपयोग वाले होते हैं।
और साकार तथा अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं। यानी पहले से 12वें गुणस्थान तक कभी साकार उपयोग वाले, कभी अनाकार उपयोग वाले, क्योंकि ये क्रमशः थे। 13वें 14वें में साकार अनाकार उपयोग युगपत, यानी केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ, तो युगपत और यहाँ पर्याप्त। तो यहाँ तीनों भेद बन जाएंगे, यानी साकार उपयोग वाले भी, अनाकार उपयोग वाले भी, और साकार अनाकार दोनों युगपत। ये इस तरह से ये पर्याप्त होगा। अब ये सारा जो है ना पूरा ग्रंथ बस ऐसे ही ऐसे ऐसे चले, और उपयोग थोड़ा भी व्यग्र हुआ, पूरी एकाग्रता से बैठना हो तब पकड़ पाएंगे। और पूरी एकाग्रता में मूल तो वो बिंदु, यानी किस को लेकर चर्चा कर रहे हैं, यदि वो उपयोग से गायब हुआ तो सब साफ, वो बिंदु याद रखना पड़ेगा। ये हुई चर्चा पर्याप्त होगी। अब अपर्याप्त, अपर्याप्त दशा की पहले स्थूल चर्चा करने अपन तो घटित करना आसान हो जाएगा। अपर्याप्त दशा यानी पिछला भाव छोड़ करके आया विग्रह गति, और जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तब तक की दशा। तो इसमें मुख्य रूप से मिथ्यात्व, क्योंकि यहाँ भी मरण होता, जन्म होता, यानी जहां जहां मरण जन्म होता, बेशक पहले गुण स्थान में मरण जन्म होता, दूसरे में भी होता, तीसरे में नहीं होता, चौथे में होता है। तो पहला, दूसरा, चौथा। अब इसके बाद में कोई आहारक रिद्धि वाले हैं तो उनके जब आहारक मिश्र का योग होगा तो अपर्याप्त दशा, आहारक मिश्र। ऐसे ही केवली समुद्घात वाले, तो उनके वो कपाट में आना और जाना उस समय की मिश्र दशा, अपर्याप्त दशा या तो वन्य जन्म मरण की अपेक्षा, जिन जिन गुण स्थानों में जन्म होता उनमें बनेगी। तो जन्म किन किन में होता, या पहला, या दूसरा, या चौथा, इन अपेक्षा। अब इसके अतिरिक्त यदि आहारक रिद्धि वाले हैं तो आहारक मिश्र का योग जब होगा, यानी आहारक शरीर बनना शुरू होगा, उसके बीच में मिश्र का योग, आहारक मिश्र, उस समय भी अपर्याप्त, तो वो छठवां गुण स्थान हो गया। और ये केवल ही समुद्घात में कपाट वाली दशा, तो कपाट का आना भी हो, फैलना भी हो, सिकुड़ना भी, उस समय भी मिश्र। बस अपर्याप्त में ये चीजें होंगी। अब जब ये होंगी तो इन संबंधी जो पर्याप्त वो छूट जाएंगे, यहाँ यानी योग आदि में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब ये ध्यान में रखिए और देखिए। तो 5 गुण स्थान लिए, परमत संयोग और सहयोग के लिए के 5 गुण स्थान, वही अपन ने लिया ना। अब अपर्याप्ति पर्याय से युक्त योगालाप कहने पर योगालाप गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, ये तीन तो हुए जन्म की अपेक्षा, और प्रमत्त संयत ये आहारक रिद्धि की अपेक्षा, और सहयोग केवल ही समुद्घात की अपेक्षा। तो ये 5 गुण स्थान होंगे। इन्हें अभी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्याप्त को अपर्याप्त को चर्चा शुरू हो गई। इनकी सारी ऐसे किसी व्याख्यान में सुना था कि मिथ्या दृष्टि की अवधि ज्ञान तो होता है लेकिन अवधि दर्शन नहीं होता, तो क्या यह सही है? दर्शन के बिना तत्संबंधी ज्ञान कैसे हो सकता है? इसमें ऐसा है, मिथ्या दृष्टि के
अवधि ज्ञान नहीं होता है, कु अवधि अथवा विभंगावधि, यानी उसको अवधि ज्ञान नहीं कहते, कु अवधि अथवा विभंगावधि कहते। वो होता जैसे देवनागरिकों के भाव प्रत्यय है, यहाँ कदाचित मनुष्य अंश के भी हो जाता, तो वो कु अवधि विभंगावधि। अब उसमें अवधि दर्शन होता कि नहीं होता, इसको लेकर आचार्यों के दो मंतव्य। कितनों का ही मंतव्य है कि चूंकि दर्शन में मिथ्या सम्यक का भेद नहीं पड़ता, दर्शन दर्शन होता, यानी मिथ्या दृष्टि के चक्षु अचक्षु दर्शन होता कि नहीं होता, तो वही सम्यक दृष्टि के। तो जब चक्षु अचक्षु में भेद नहीं, तो अवधि में भेद क्यों? यानी दर्शन में मिथ्या सम्यक का भेद नहीं है। तो उनका मंतव्य है कि चूंकि दर्शन में मिथ्या सम्यक का भेद नहीं होता, तो अवधि दर्शन को अवधि ज्ञान के पहले, यानी मिथ्या तो दशा में भी। एक मंतव्य। कुछ आचार्यों का मंतव्य है कि नहीं, वो अवधि दर्शन मात्र अवधि ज्ञान के पहले, मिथ्या अवधि के नहीं, यानी कु अवधि अथवा विभंगावधि के पहले नहीं। तो फिर वो अवधि ज्ञान कैसे काम करेगा? कु अवधि, तो उसके लिए लिखा वो यह ज्ञान, यानी उसको इच्छा हुई कि हम जाने, तो उस पूर्वक हो जाएगा। इस शास्त्र में दो धाराएं हैं। अब वास्तविक कौन, ये निर्णय तो भगवान ने, अपन नहीं दे सकते। आगम में दोनों धाराएं हैं। कितने ही आचार्य कहते कि चूंकि दर्शन में मिथ्या सम्यक का भेद नहीं होता, तो जब चक्षु चक्षु भी मिथ्या दृष्टि के रह सकते, तो अवधि दर्शन क्यों नहीं? उसमें मिथ्या सम्यक का भेद है ही। दूसरे आचार्य का मंतव्य यानी अवधि दर्शन मात्र अवधि ज्ञान के पहले ही हो, विभंगावधि अथवा कु अवधि ज्ञान के पहले नहीं। तो फिर कैसे होगा वो विभंगावधि? कि वो इह मत ज्ञान आदि से। ये जो अभी अपनी चर्चा प्रारंभ हुई, इसकी सारणी है 427 पेज। अब इससे देख लीजिए, अभी अपनी चर्चा पुनः की हो गई। देखिए यहाँ 5 मिथ्यात्व, साधन, अभिरस सम्यक्त्व, प्रमत्त संयत और सहयोग के 5 गुणस्थान। अब इसके बाद अपर्याप्त, यानी जीव समास। अपर्याप्त रूप 7 जीव समास होते। कौन से गिनाइए सुधीर भैया? अपर्याप्त रूप 7 जीव समास। अभी तो आप ही हो, तो आपसे पूछना पड़ेगा। यदि सचिंद्र जी याद आएंगे तो उनसे पूछने लगे। जीव समास, जीव समाज की बात करें ना, एक तो 760 को अच्छा आप जीव समाज की बात करें। जीव समास कुल कितने? 14। कुल कितने? 14। अब 14 कैसे बने थे? बादर और सूक्ष्म, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, फिर 5 इंद्री के संगी और असंगी, ऐसे पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे 14। अब यहाँ कह रहे अकेले अपर्याप्त वाले ले लो, क्योंकि 2 में बांटे थे ना, 7 पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त में भी 7 लिए थे, अपर्याप्त में ये 7 ले लो। इस तरह से 7, यानी 14 जो बने थे, तो मूल 7 तो 7 के पर्याप्त अपर्याप्त, तो 7 पर्याप्त वाले पर्याप्त में चले गए थे। अब वो प्रकरण अपर्याप्त का, तो जो शेष 7 अपर्याप्त के बचे थे वे यहाँ। तो जीव समास 7
अपर्याप्त संबंधी। अब 6 पर्याप्त। तो जब 6 पर्याप्त तो अपर्याप्त भी कितनी होंगी? 6। अब अपर्याप्ति को देखना है यहाँ। अपर्याप्त संगी के 6 अपर्याप्तियां, अपर्याप्त असंगी और विकलत्रयों के 5 अपर्याप्तियां और अपर्याप्त एक इंद्रिय जीवों के 4 अपर्याप्तियां होती। कौन कौन? संगी के 6 अपर्याप्तियां कौन कौन? इंद्रिय, भाषा, मन और श्वास अपर्याप्तियां। अब असंगी और विकलत्रय की 5। उसमें मन नहीं होगा और वो नहीं होगा, नहीं बस मन ही नहीं होगा, 5 हो गए। नहीं होगा, नहीं 5। अब एक इंद्रिय के 4, भाषा नहीं होगी। भाषा नहीं होगी। बहुत अच्छा, यानी इस तरह से मन उपयोग एकाग्र करना पड़ेगा। ये याद भी हो जाएगी। हाँ, वो याद होगी इतना, यानी एकाग्रता इतनी बढ़ेगी, 1.25 घंटा तो क्या पूरा दिन भी निकल जाएगा ना। ये वर्णी जी का एक उदाहरण आता है। वर्णी जी के अधो अंग जो अत्यंत संवेदनशील होते, वहां एक फल, वहां अच्छों को भी बेहोश नहीं कर सकते, तो संवेदनशील पॉइंट होते। बात आई, वर्णी जी बोले बेहोश तो वैसे भी मैं नहीं। बोले फिर ऐसी जगह है हम तो नहीं ले सकते के साथ में। क्यों? खिल गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पेन लिख करके दे दिया, जब तक आप नहीं कहेंगे तब हिल सकते। आप जैसी स्थिति में मुझे लिटा देंगे, बिल्कुल वैसी स्थिति में लिटा देंगे। नहीं, यदि गड़बड़ हुआ तो मैं कह रहा ना, मेरे ऊपर विश्वास कर लिया डॉक्टर ने, विश्वास और लिटा दिया। उनने बस ये प्रकरण अपने उपयोग में घुमाना शुरू किया। ऑपरेशन पूरा हो गया। अब वो डॉक्टर के धैर्य का परीक्षण ले रहा था। ऑपरेशन हो गया था, सब टांगे सब पूरा हो गया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तब चूंकि इनने तो वचन दिया कि जब आप कहोगे तब हो जाएंगे। आखिरकार वो डॉक्टर ही इंतजार करते करते थक। बोला भैया उठो, हो गया काम? अरे काम तो पहले आधा घंटे में ही हो गया, आप तो हिले ही नहीं। क्यों हिलता? आपको वचन दिया था ना। फिर उसने पूछा, इतना संवेदनशील ऑपरेशन बिना बेहोशी के आप बिल्कुल ऐसे के ऐसे सहन करते रहे, और ऑपरेशन होने के बाद भी आधा घंटा हो गया, मैं इंतजार करते करते थक गया, आप लगातार जैसे की वैसी स्थिति में कैसे? उनने बताया हमारे पास ये दवा थी ना, इसमें उपयोग रमा दिया। यानी ये प्रकरण ऐसे है कि उपयोग रम जाए, कुछ पता नहीं लगना कहाँ क्या है। इसीलिए इसको शान का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि का पैनापन ये एकाग्रता से आता है। तो ये प्रकरण एकाग्रता लाने में समर्थ है। एक समय जाने का, एक समय आने का। मिस्र जैसी दशा, मिस्र जैसी दशा नहीं, इसीलिए तो पर्याप्तक में गिना ना। पर मिस्र जैसी, समय तो मात्र एक आने का एक जाने का बस। पर मिस्र जैसी
यानी जैसे यहाँ निर्वृत्तीय पर्याप्तक में आहार वर्गना और कार्मण वर्गना का मिश्रण रूप जो औदारिक कायोग था, औदारिक मिश्र कायोग था, उससे आत्म प्रदेशों में कंपन हो रहा था। वहां भी ऐसे आहारक अनाहारक में कैसे? आहारक अनाहारक नहीं, आहार वर्ग और कार्मण वर्ग, इन दोनों का मिश्रण, इसका नाम औदारिक मिश्र कायोग। औदारिक मिश्र कायोग होता है निर्वृत्त पर्याप्त। हमारा विषय चल रहा था आहारक अनाहारक, उस समय ये अनाहारक है, ये आहारक है, ये बात है। जब कपाट वाली क्रिया की बात है तो आपने कहा मिश्र, तो वो तो आहारक अनाहारक का प्रकार है, वो आहारक भी है अनाहारक भी है, तो मिश्र कह रहे हैं। नहीं, दो चीजें अलग अलग हो गई ना। एक तो वे भगवान, वे तो मूल पर्याप्तक चल रहे, मतलब आहारक चल रहे। अब उन आहारक दशा के बीच में ही एक दशा हो रहा है, इस दशा की अपेक्षा में मिश्र और अनाहार, तो प्रतर लोक पूर्ण, इसमें विग्रह गति जैसी स्थिति, तो अनाहारक हो गए। उसमें उसी एक समय में आना जाने में आहारक भी है अनाहारक, हाँ। वो आहारक की अपेक्षा है मूल, वो तो मूल धारा तो वो चल रही, यानी वे आरंभ तो भगवान, तो मूल तो वे ही। और उसमें मूल ऐसा का ऐसा शरीर रहने पर भी आत्म प्रदेश फैल गए, तो जो वो आत्म प्रदेश फैले उनकी अपेक्षा ये व्यवहार है, पर बाकी मूल आकार वही वैसा का वैसा। श्रोताओं ने कहा है ऑनलाइन में, जब हमें भी अवसर मिले पूछने का, आप भी पूछ रहे हो तो हमें भी अवसर दिया जाए। देंगे। पूछो भैया, सॉरी। नहीं, आप यदि इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो जैसे मैं आपसे पूछती ना, ऐसे आपसे भी पूछ सकते, कभी बोलो यहाँ ईट 5 क्यों, गुणस्थान 5 क्यों। यानी आपको यदि उत्साह हो तो मुझे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इन भाई साहब से पूछने में भी संकोच होता, भाभी जी से पूछने में संकोच। अब बचे आप या सचिंद्र जी, आप और सचिंद्र जी कल नहीं थे तो फिर भाभी जी से पूछना पड़ता था, भाभी जी नहीं तो फिर भाई साहब से। यदि और कोई ऐसे मिल जाते तो मुझे तो सुविधा हो जाएगी। हमसे पूछ क्या करेंगे। इस तरह से मुझे तो सुविधा रहेगी। नहीं, ये वाला प्रकरण जैसे यानी दीदी कुछ बहन आपसे मैं पूछा ये अनारक कैसे हो गया, ये आरक कैसे हो गया, ये प्राण तो कहते हमसे भी पूछा। कैमरा लगा, मुझे तो सुविधा रहेगी इसमें। अब बस वो प्रोसेस कि मतलब कैसे मुझे पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसको मेरे पास रखना पड़ेगा। हाँ, बहन जी क्या करती थी उसमें उन लड़कियों को जहाँ जाती ना, तुम बताओ देखो इसमें सामने देखते ना ये सब फोटो आती है, और उसमें मुझे तो सुविधा है, क्योंकि इन लोगों से मतलब मुझसे छोटे रहेंगे तो काफी स्तर कम, तो पूछने में मुझे संकोच नहीं होगा। इन लोगों से पूछने में तो संकोच होता है। और ये मेरे अलावा कभी सभी आपसे नहीं, वैसे तो ये भी छोटे ही हैं मुझसे, पर चूंकि पद पे बड़े रह चुके नहीं, वैसे तो उम्र में देखें तो भाभी जी तो बड़ी पड़ेगी, पर भाई साहब तो छोटे हैं उम्र में। यानी मेरा 64वां लग गया, उसका तो 4 साल छोटे, पर चूंकि ऊंचे पद पर रह चुके तो वो उपयोग में चलता रहता। तो मुझे तो सुविधा है, और मूल विषय ऐसा है, शुरू में कहा था ना मैंने, तोता रटंत विद्या नहीं, यानी एक गणित जैसा हिस्सा कि आप उन सूत्रों को ध्यान में रखिए तो लगाते जाइए, रटने से काम नहीं चाहिए। सिद्धि में भी ऐसे होता है।
हाँ, यही तो करते। चलिए अभी तो समय हो गया बहुत। कल से सब जो भी श्रोता इसमें सहयोगी होना चाहते, स्वागत है सबका। अवसर सबको दिया जाएगा। नहीं, वहाँ तो अवधि ज्ञान है, यानी मत ज्ञान श्रुति ज्ञान का तो उपयोग ही कम करते हैं देवता। अवधि ज्ञान का उपयोग ज्यादा करते, ग्रंथ के लिए वहाँ अवसर है। ये तो अपन लोग जैसे भुलक्कड़ों के लिए ग्रंथ चाहिए पढ़ते, भूल जाए तो क्या करें, लिख दो भैया। इसमें ये रहता है, देखिए ऐसा ले लें, अभी अपने पास बुद्धि भी है और एक कंप्यूटर वाले सिस्टम भी आ गए, कैलकुलेटर भी आ गया। अब वो वैसे चाहें तो अपन वो गणित कर सकते हैं और कैलकुलेटर हमारे हाथ में, और आपने कुछ पूछा, क्या करेंगे हम? सबसे पहले अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, कैलकुलेटर। ऐसा है, यानी जो उससे विशेष होता है सामान्यतया मन ऐसा बोलता है कि उसका उपयोग करें। अब जब वो नहीं हो तो फिर अपना मन लगाएंगे। अभी कुछ भी पूछे, सामान्य सा भी गणित, तत्काल कैलकुलेटर से करो, ऐसे उनके तो वो अवधि ज्ञान का उपयोग ज्यादा करते हैं। पहले भी जो आपकी चर्चाएं होती थी, हाँ, पूरा पहले बुद्धि ज्यादा थी, सब अपने उपयोग में बसाते थे और इस तरह से स्मरण रखते। ज्ञान से ज्ञान में चलता है, या आप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं वैसा कि पहला लिखा हुआ। नहीं, ये तो सब भुलक्कड़ों के लिए साधन बताए गए। चलिए समझ उसके लिए जिनवाणी माँ वंदना शतबार। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, अहिंसामयी जय, पंच